हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में। तो रिफ्लेक्स एक्शन ये जो टॉपिक है ये क्लास 10th बायोलॉजी का जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर है उसका एक ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिनसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनते हैं। बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है ये क्वेश्चन। तो होप कि आप इस वीडियो को टिल लास्ट एंड तक देखिएगा और मेक श्योर कि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और आपको क्लियरली सब चीज़ें समझ में भी आएगी। तो इससे रिलेटेड इस चैप्टर का ये 4th वीडियो है। आई थिंक इसके पहले ही 3 वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं हम। तो जो भी ये जो पिछला 3 वीडियो है, जो भी उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप वो 3 वीडियो को देख लीजिए। बिकॉज अगर आप वो 3 वीडियो को नहीं देखे हैं और डायरेक्ट आप इस वीडियो को देखेंगे तो शायद ही कि आपको ये नहीं समझ में आए। तो पहले आप अगर वहाँ पे देख लेंगे तो आपको बेस क्लियर हो जाएगा, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आपको न्यूरॉन के बारे में पता चल जाएगा और उसके बाद जब आप ये रिफ्लेक्स एक्शन देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होगा। तो ये शुरू करते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। तो आपको पता है कि हमारी बॉडी जो है बहुत सारे एक्शंस शो करती है, ठीक है, बहुत सारे एक्शन। उसमें से एक होते हैं वॉलेंट्री एक्शन, एक होता है इनवॉलेंट्री एक्शन, एक होता है रिफ्लेक्स एक्शन। ओके, तो शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले वॉलेंट्री एक्शन, मतलब वॉलेंट्री एक्शन वो एक्शन जो हमारे कंट्रोल में होते हैं। ओके, मतलब सपोज मान लो अगर आपको बैठना है तो आप बैठेंगे, ये आपके मन के ऊपर है, ठीक है, मतलब ये हमारे कंट्रोल में। मेरे लेटने का मन कर रहा हम लेटेंगे, ये हमारे ऊपर है। मेरे लिखने का मन कर रहा हम लिखेंगे, नहीं मन कर रहा हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो मतलब वो एक्शन जो हमारे कंट्रोल में है तो वो आपका हो गया वॉलेंट्री एक्शन। और वो एक्शन जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, सपोज आप ये ब्रीथिंग आपके कंट्रोल में नहीं है, आप बहुत करोगे 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट कंट्रोल कर पाओगे क्या? उससे आगे आप कंट्रोल कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो ये जो ब्रीथिंग है, हार्ट बीट है, ठीक है, पाल्पिटेशन, आपकी फूड जो डाइजेस्ट हो रही है, अंदर स्टमक का जो एक्शन हो रहा है, मतलब आपकी जितने भी विसरल ऑर्गन जो एक्ट कर रही है, जो काम कर रही है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो उस एक्शन को आप क्या बोलोगे? इनवॉलेंट्री एक्शन, जिसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है। फिर हम डिस्कस करते हैं रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में। तो रिफ्लेक्स एक्शन भी एक ऐसा ही एक्शन है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है और जो कि सडन होता है, ऑटोमेटिक होता है, ठीक है। मतलब जैसे हम लोग फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किए थे स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बारे में कि जब तक आपको कोई स्टिमुलस नहीं मिल जाता आप रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। डिस्कस किया था हम लोगों ने। सपोज मान लो हम लोग एग्जाम्पल लिए थे कि अगर आप यहाँ पे बैठे हो, वीडियो देख रहे हो, सपोज मान लो कोई स्नेक आ गया, वो स्नेक क्या करा, एकदम बिल्कुल स्टिमुलस की तरह काम करेगा और उसके बदले आप क्या करोगे? रिस्पॉन्ड करोगे, रिस्पॉन्स दोगे। तो जब तक आपको कोई स्टिमुलस नहीं मिल जाता आप रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, ठीक है। तो मतलब ये जो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता है किसी भी स्टिमुलस का, ऑटोमेटिक, सडन, इनवॉलेंट्री, मतलब जो कंट्रोल में नहीं है हमारे, हम तुरंत कर दिए। आप ऐसे बैठे हुए हो, ठीक है, आप मान लो आप एकदम अंधेरे कमरे में बैठे हुए, कोई आके लाइट ऑन कर दिया, आप तुरंत आँख को क्या कर लोगे? एकदम बंद कर लोगे, क्लोज कर लोगे, ठीक। तो मतलब वो एक्शन आपके कंट्रोल में नहीं है कि नहीं? वो सडन हो गया, ऑटोमेटिक हो गया। आप क्या कर रहे हो? आप किचन में खाना बना रहे हो, सडन आप क्या किए कि कोई हॉट क्या बोलते हैं बर्तन है, ठीक है, कोई है, तो आप क्या किए कि उससे आप जल गए। तो क्या जल गए? क्या आप वहां पे हाथ लगा के इसे छोड़े रहोगे? सपोज मान लो ये है और ये बेचारा जल गया, तो क्या ये बेचारा क्या करेगा? हाथ लगा के इसे छोड़ा रहेगा कि नहीं, अरे 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 भाई हम तो जल गए? नहीं, ऐसा नहीं है। वो तुरंत एक्शन जो करेगा वो तुरंत रेस्पॉन्स करेगा, तुरंत क्या करेगा? हाथ को हटाएगा, ठीक है। तो ये सारे एक्शन जो होते हैं जो ऑटोमेटिक होते हैं, जो कि इनवॉलेंट्री भी है, ठीक है। तो मतलब वो एक्शन जो ऑटोमेटिक है, इनवॉलेंट्री है और तुरंत वो एक्शन जो रिस्पॉन्स दिखाता है स्टिमुलस को देख के, उसको हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्स एक्शन। और ये रिफ्लेक्स एक्शन को कौन कंट्रोल करता है? ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड। अगर आपको पता हो स्पाइनल कॉर्ड क्या है, हम एकदम शॉर्ट में आपको पहले ही डिस्कस कर दे रहे हैं कि सपोज मान लीजिए ये हमारी बॉडी है, ठीक है, ये हमारा हेड रीजन है। हेड रीजन में ये मिड में आपका ये नेक रीजन है। सपोज आप ये शॉर्ट में लो, ये आपका हेड रीजन हो गया, ठीक है। अब यहाँ से ये क्या हो गया? ये नेक रीजन हो गया। ये आपका ब्रेन हो गया। ब्रेन से जस्ट नीचे क्या जाता है? ये स्पाइनल कॉर्ड जाता है ना। ये स्पाइनल कॉर्ड मतलब आपका बैकबोन होता है, आप जानते हो ना बैकबोन। तो बैकबोन क्या होता है? बहुत छोटी छोटी वर्टिब्री से मिलके बना होता है, ठीक है। तो उस वर्टिब्री के अंदर जो एक लॉन्ग कॉलम्स गई हुई है उसको हम क्या कहते हैं? स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड और ये वर्टिब्री जो है, जो बैकबोन है, वो आपके स्पाइनल कॉर्ड को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। जिस तरह से हमारे ब्रेन को कौन बचा रहा है? ये स्कल बचा रहा है ना। तो उसी तरह स्पाइनल कॉर्ड को कौन बचा रहा है? ये आपका बैकबोन और वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है।
तो ये आपका स्पाइनल कॉर्ड हो गया, ये लॉन्ग स्लेंडर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर की तरह। लेकिन जब आप स्पाइनल कॉर्ड को इस तरह से कट करोगे, ठीक है, यहाँ से कट किए और सपोज मान लीजिए पेंसिल है, ठीक है, अगर हम ऐसे देख रहे हैं तो ये बिल्कुल क्या दिख रहा है, एकदम लॉन्ग दिख रहा है ना। सपोज मान लीजिए स्पाइनल कॉर्ड है और जब हम इनको यहाँ से कट करेंगे और ऐसे देखेंगे तो ये कैसे दिखेगा, सर्कल दिखेगा ना। तो यही है स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर। ये स्पाइनल कॉर्ड ये लंबे में नहीं है, ये इस तरह से है, ठीक है, इस तरह से आप कट किए यहाँ से देख लिए। जब आप ऐसे देखेंगे तो ये सारे नर्व्स हैं, ठीक है, ये सारे नर्व्स हैं और ये स्पाइनल कॉर्ड का मिड वाला पोर्शन है, ठीक है। तो ये जो नर्व्स, अच्छा हाँ एक चीज़ और, वो नर्व्स जो स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होते हैं, ये सारे नर्व्स जो स्पाइनल कॉर्ड से अराइज हो रहे हैं उसको हम स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। ये भी हम लोग जो नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन देखेंगे तो हम लोग वहाँ डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी आपको रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में डिस्कस करना है, उनके बारे में पढ़ना है, तो हम यहाँ पे देखते हैं। तो ये देखिए, ये क्या हो गया, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड हो गया, ओके। अब ये देखना है कि किस तरह से स्पाइनल कॉर्ड जो है वो रिफ्लेक्स एक्शन शो कर रहा है, मतलब इनको कंट्रोल कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखो ये क्या है, ये एकदम क्या बोलते हैं, बिल्कुल हॉट सा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्म बर्तन है ये। और ये तुरंत यहाँ से क्या किया, भाप निकल रहा है। और सडन ये एक पर्सन का हाथ है, एक बच्चे का हाथ है, ये यहाँ पे हाथ उसकी मतलब गलती से ये हाथ यहाँ पे चला आया, लेकिन वो बेचारा मतलब उसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है। सपोज इमेजिन करिए छोटे से बच्चे का हाथ है, उसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ठीक है, कि हम वहाँ पे जाएंगे तो हम जल जाएंगे या कुछ भी उसे फील होगा। वो वहाँ पे गया और उसको फील हुआ और वो तुरंत क्या किया, अपने हाथ को हटा लिया तुरंत, मतलब बिल्कुल एकदम 1 सेकंड भी नहीं लगा, वो तुरंत इमीडिएट मतलब ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स दिया, तुरंत वो क्या किया, हाथ को हटा दिया। अब वो हाथ को किस तरह हटाया, ठीक है, यही हमें देखना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये स्किन क्या करेगी, बिल्कुल रिसेप्टर की तरह काम करेगी। आई थिंक आप प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने रिसेप्टर के बारे में डिस्कस कर लिया था, ठीक है। तो अगर आप नहीं देखे हो तो आप लोग वो वीडियो पहले देख लीजिएगा कि रिसेप्टर क्या है। तो ये स्किन क्या करे, बिल्कुल रिसेप्टर की तरह काम किया। ये रिसीव किया, किसको रिसीव किया, मतलब ये टेम्परेचर को रिसीव किया, इस सेंसेशन मतलब इसको रिसीव किया, इस सेंस को रिसीव किया। स्किन क्या सेंस ऑर्गन है ना, तो ये रिसेप्टर इनको रिसीव किया और ये तुरंत यहाँ से नर्व्स के थ्रू, ये कौन सा, ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है आपको कलर, ये नर्व दिख रहा है ब्लू कलर का, तो ये ब्लू कलर का नर्व क्या है, सेंसरी न्यूरॉन और सेंसरी नर्व है। ये तुरंत मैसेज कहाँ लेके जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड तक लेके गया, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड तक लेके गया। अब पहले वो स्पाइनल कॉर्ड के पास गया, स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगा, मैसेज ब्रेन को पहुंचाएगा, ठीक है। लेकिन जब तक ब्रेन के पास चलो मैसेज पहुंच गया, ठीक है, अब के स्पाइनल कॉर्ड इंतजार में बैठे रहेगा कि ब्रेन हमको कमांड दे, हमको वापस मैसेज दे, तब हम कोई एक्शन करें। और जब तक वो इंतजार में रहेगा तब तक तो ये बच्चा बहुत ज्यादा जल जाएगा, है कि नहीं। तो उसको तुरंत रेस्पॉन्स करना है, उसको तुरंत अपने आप को बचाना है, प्रोटेक्ट करना है। तो ये ब्रेन का वेट नहीं करेगा, स्पाइनल कॉर्ड जो है वो ब्रेन का इंतजार नहीं करेंगे कि चलो भाई ब्रेन हमें कमांड करे तब हम। जैसे सपोज मान लो आपके घर में 2 छोटे भाई, ठीक है, 2 छोटे भाई बहन है और दोनों बहुत ज्यादा लड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा लड़ाई कर रहे हैं, ठीक। तो अब क्या करोगे कि आप मम्मी पापा का इंतजार करोगे कि मम्मी पापा को कमांड दे तब आप उनको छुड़ाओगे, ऐसा नहीं है ना। आप तुरंत क्या करेंगे, आप तुरंत एक्शन लेंगे ना, कि आप तुरंत अपने छोटे भाई बहन को क्या करेंगे, उनको समझाएंगे, अलग अलग करेंगे, अलग अलग बैठाएंगे ताकि उनका ज्यादा नुकसान ना हो। तो यही चीज यहाँ पे भी है, ये तुरंत मतलब ये ब्रेन का इंतजार नहीं करेंगे, उनके कमांड का इंतजार नहीं करेंगे कि वो कमांड दे तब हम जाके कोई एक्शन करें। ये तुरंत क्या करेगा, रिले न्यूरॉन को मैसेज पहुंचाएगा। तो पहले कहाँ गया, सेंसरी न्यूरॉन के पास गया, सेंसरी न्यूरॉन कहाँ मैसेज पहुंचाया, रिले न्यूरॉन के पास पहुंचा दिया, रिले, ठीक है। अब रिले क्या दिया, मोटर न्यूरॉन के पास पहुंचा दिया। मोटर न्यूरॉन क्या करेंगे, जाएंगे ये जो हैंड के जो मसल्स है ना, जहाँ से मूवमेंट होता है हैंड का, उनके पास तुरंत मैसेज लेके जाएगा। ये देखो इफेक्टर, और ये क्या करेगा, इफेक्ट मतलब ये एक्शन दिखाएगा, एक्शन शो करेगा। तो ये क्या हो गया, ये इफेक्टर हो गए। स्किन हमारा रिसेप्टर हो गया और ये क्या हो गया, इफेक्टर हो गए। ये मसल्स, ये दिखा ना मसल इनाम लिखा हुआ है, और ये तुरंत इनको मैसेज पहुंचाएगा कि नहीं तुम तुरंत क्या करो, कॉन्ट्रैक्ट करो और यहाँ से हाथ को हटाओ, और तुरंत ये क्या करेगा, हाथ को उठा लेगा, हट जाएगा, ठीक है। तो ये जो एक्शन है, ये जो पूरा दिख रहा है, ये क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन है। और ये जो पाथ आपको दिख रही है ना, पाथ, ठीक है, ये रास्ता दिख रहा है, पहले रिसेप्टर के पास, फिर सेंसरी न्यूरॉन के पास, फिर रिले न्यूरॉन के पास, ठीक है, फिर मोटर के पास, फिर इफेक्टर के पास। ये जो पाथ दिख रहा है उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं, जो कि हम लोगों ने यहाँ डिस्कस किया। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, द मैकेनिज्म ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। ये रिफ्लेक्स एक्शन का जो मैकेनिज्म है, ठीक है, इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग पाथ। ये जो फॉलोइंग पाथ है, ये सारे पाथ जो यहाँ पे दिख रहे हैं, उसको हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स आर्क, ओके। तो कभी कभी बोर्ड एग्जाम में पूछता है बेटा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क।
रिफ्लेक्स एक्शन इज एन एक्शन, ये इनवॉलेंट्री और ऑटोमेटिक एक्शन जो और रिस्पॉन्स जो कि स्टिमुलस पे देता है। लेकिन रिफ्लेक्स आर्क जो है ये फॉलोइंग पाथवे है। और वो पाथवे कौन कौन सा है? पहले रिसेप्टर ऑर्गन, जैसे यहाँ पे रिसेप्टर ऑर्गन आपके पहले स्किन हो गई, फिर वो कहाँ गया? सेंसरी न्यूरॉन के पास, ठीक है, सेंसरी नर्व के पास गया। सेंसरी कहाँ लेके गया? उनको स्पाइनल कॉर्ड तक लेके गया, है ना, ये स्पाइनल कॉर्ड तक चलो पहुंच गया। स्पाइनल कॉर्ड के बाद वो कहाँ गया? वो मोटर न्यूरॉन के पास गया, सॉरी रिले न्यूरॉन के पास गया। रिले न्यूरॉन किसको दिया? मोटर न्यूरॉन को दिया। और मोटर न्यूरॉन किसको दिया? इफेक्टर को दिया। तो बेटा आप ये पाथवे जरूर से याद कर लेना, इसको रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। कभी कभी क्या होता है बोर्ड एग्जाम में कि ये दे दिया, ये गैप कर दिया, ये गैप कर दिया, ये दे दिया, ये गैप कर दिया, ये दे दिया, और उसके बाद आपको बोल देगा कंप्लीट करने के लिए कि आप फॉलोइंग पाथवे कंप्लीट करो। तो जब तक आपको याद नहीं रहेगा आप कहाँ से कंप्लीट करोगे, ठीक है। और याद कब रहेगा? अगर आपको ये डायग्राम याद है तो ये बिल्कुल ये पाथवे तो ऑटोमेटिक आपको अपने आप से मतलब खुद से ही लर्न हो जाएंगे, ठीक। तो ये है आपका ये लेक्चर जो कि रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क पे बेस्ड है। और आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया हो। और नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके चिल्ड्रन, टिल देन टेक केयर। और एक बार इसको ज़रूर से अच्छे से रिवाइज कर लेना। और डायग्राम पे तो बहुत अच्छे से आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि डायग्राम बहुत पूछता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके क्लास 10 बायोलॉजी का, ठीक है। आई होप यू ऑल जस्ट अंडरस्टूड दिस एंड लाइक दिस। ओके, थैंक यू।